हाँ जी, म्यूट कर लो भाई, म्यूट कर लो। प्रेमचंद सर अमन चौहान ठीक है, इंजेक्शन देख लिया था, ठीक है। दो तरह का डिपेंडेंसी इंजेक्शन हमने पढ़े हुए हैं, सेटर बेस्ड एंड कंस्ट्रक्टर बेस्ड। दोनों समझ में आते हैं, बहुत बढ़िया। अब मुझे थोड़ा सा दोनों का एडवांटेज बताना है, डिसएडवांटेज बताना है, मींस डिफरेंस बताना है। डिफरेंस बताना है सेटर और कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन में। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? चतुर्वेदी वाइंस कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर इंस्टॉल करेंगे तो उसको सीक्वेंस में वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा सीक्वेंस में। अगर सेटर के थ्रू करेंगे तो ऊपर नीचे हो जाए तो वो एक प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बेस्ड हो गया या फिर सेटर बेस्ड हो गया? सेटर बेस्ड। अच्छा, और क्या डिफरेंस होता है? यशमान, कंस्ट्रक्टर और सेटर बेस्ड इंजेक्शन में डिफरेंस क्या है? इजी हो जाता है गेट से। क्या इजी हो जाता है? इसको गेट करना, गेट लेना वहाँ पे वो तो मतलब इजी लेना है गेटर के डायरेक्ट। गेटर की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सेटर और कंस्ट्रक्टर में डिफरेंस पूछा। दो तरह के इंजेक्शंस पढ़े हैं आपने, जिसमें सेटर्स यूज हुए हैं और कंस्ट्रक्टर्स यूज हुए हैं, तो दोनों का डिफरेंस बताना है। बताओ भाई तकमील, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? तभी है, क्या डिफरेंस होता है भाई कंस्ट्रक्टर और सेटर में? राकेश, कंस्ट्रक्टर को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तभी इनिशियलाइज हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही इनिशियलाइज हो जाएगी सारी वैल्यूज, ठीक है, और सेटर गेटर को जब हम चाहेंगे तब हम इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है। तो दोनों में एडवांटेज डिसएडवांटेज बताने कौन बेस्ट है या कौन क्या कर सकता है, बताओ। कॉलिंग तो ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे वो कॉल हो जाएगा। सेटर को तो जब हमें जरूरत होगी तो हम कॉल कर लेंगे, ठीक है। सर सेटर ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि अगर हमें जरूरत नहीं है तो भी तो मेमोरी सेव करेगा हमारी। मेमोरी सेव करेगा? ऑब्जेक्ट बना है तो सेटर को तो मेमोरी मिल गई ना पहले ही, क्या मेमोरी सेव करेगा? जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या कहते हैं वैल्यू अगर नहीं है तो वैल्यू वो बची ना हमारी मेमोरी। ये ईगर और लेजी से कंपेयर मत करो। ईगर की तो सर एज पर द नीड ऑब्जेक्ट बनता था, तो सर लेजी लोडिंग बेस्ट हो गया, वो थोड़ी ना है। ये कंस्ट्रक्टर अगर कॉल होगा, अब बताओ, आपने एक क्लास बनाई उसमें कुछ फंक्शंस बनाए, सेटर भी तो फंक्शन ही है ना, कंस्ट्रक्टर भी फंक्शन है। ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो जो ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको मेमोरी मिल चुकी है, तो उसके सारे मेंबर्स को मेमोरी नहीं मिली होगी क्या? मिली है, कॉल करो ना करो फर्क नहीं पड़ता। तो उसका तो कोई ऐसा कोई डिफरेंस है ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा, आगे बैठे हो? रंजीत। रंजीत सर, रंजीत सर बताइए क्या डिफरेंस है सेटर और कंस्ट्रक्टर में? दो तरह का इंजेक्शन किया, सेटर बेस्ड इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर बेस्ड इंजेक्शन में क्या डिफरेंस हो सकता है अकॉर्डिंग टू यू? सर जो सेटर है ना, जब उसको हम कॉल करेंगे तभी जाके वो कॉल करेगी, अदरवाइज ऐसे नहीं होगी सेटर पे। लेकिन कंस्ट्रक्टर को वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे ये वो ऑलरेडी कॉल हो जाएगा। ये डिफरेंस है। और कुछ? साहिल, नहीं है कुछ डिफरेंस? भरत,
सर सेटर तो अलाउ करता है वैल्यू सेट और चेंज करने में, और कंस्ट्रक्टर से वैल्यू पास कर दी तो एज इट इज वैसे ही करिए ऐसे तो कंस्ट्रक्टर भी तो इनिशियलाइजेशन कर देता है ना, हमने देखा तो तब करके। इनिशियलाइजेशन तो कर देता है। हूप्स वाला कंस्ट्रक्टर और हूप्स वाला सेटर तो याद ही है ना, हूप्स पढ़ा है, हूप्स कितने लोगों ने पढ़ा है? सर ये कह सकते हैं कि मतलब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी होता है, पैरामीटर बेस भी होता है, तो सेटर में यू कैन पास ओनली आई थिंक वन वैल्यू, वन पैरामीटर और वन एट्रीब्यूट एट ए टाइम। लेकिन कंस्ट्रक्टर में यू कैन जस्ट कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इट विल इनिशिएट द ऑब्जेक्ट, इट विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड यू नीड नॉट पास द वैल्यूज, इट विल क्रिएट द नल वैल्यूज। सिर्फ पैरामीटर के बेसिस पे डिफरेंस निकल गया, और कुछ डिफरेंस हो सकता है क्या? देखो अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टर की, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि कंस्ट्रक्टर सिर्फ तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट बनता है। कितनी बार कॉल हो सकता है कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट के लिए? एक ही बार हो सकता है। क्या सेटर एक ही बार कॉल होता है? वो तो एक मेथड है, मेथड को n नंबर ऑफ टाइम कॉल कर सकते हैं। बट अब मैंने सेटर से कोई प्रॉपर्टी सेट कर दी, मैंने सेटर से बोला कि आप ना नेम वेरिएबल के अंदर अंश डाल दो, सही है। अब कंस्ट्रक्टर से मैं कहूं कि भाई जाके वो अंश को ओवरराइड कर दो विकास से, कर देगा कंस्ट्रक्टर? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है, तो कंस्ट्रक्टर सेटर्स को कभी भी ओवरराइड नहीं कर सकता, बट सेटर कर सकता है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आज तक बना है तो वो कंस्ट्रक्टर से ही बना है, चाहे वो डिफॉल्ट हो, नो आर्गुमेंट हो या पैरामीटराइज्ड हो, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। आफ्टर कंस्ट्रक्टर कॉलिंग ही आपका सेटर कॉल होता है, तो वो आपकी कंस्ट्रक्टर वाली प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कर सकता है या नहीं? हाँ सर, अगर मैंने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल करके भी कोई ऑब्जेक्ट बना दिया तो सर उसकी जो भी वैल्यूज होंगी मैं सेटर से मॉडिफाई कर सकता हूँ, कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। दूसरा ये कि सर हम पार्शियल इंजेक्शन कर सकते हैं, ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं। क्योंकि कंस्ट्रक्टर अगर पैरामीटराइज्ड कॉल करेंगे तो सारे पैरामीटर भेजने पड़ेंगे, कर सकते हैं ना, सारी वैल्यू भेजनी पड़ेगी। अगर 4 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है तो 3 नहीं भेज सकते तुम, भेजनी तो चारों ही पड़ेंगी। अब मुझे मॉडिफिकेशन करनी है सिर्फ एक वैल्यू में, सिर्फ एक ही डेटा को मॉडिफाई करना है, तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं ना। पहले तो कंस्ट्रक्टर दोबारा कॉल नहीं होगा और ऑब्जेक्ट बना भी रहे तो चारों वैल्यू भेजनी ही पड़ेंगी। सेटर कहता है मैं पार्शियली प्रॉपर्टी इंजेक्ट करा सकता हूँ, मींस वो 1 बाय 1 प्रॉपर्टी एक्सेस करता है, कराता है ना। सेट नेम तो नेम सेट कर देगा, सेट जेंडर तो जेंडर को ही सेट करेगा। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर यहाँ आके देखेंगे तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, नहीं दिख रहा? चलो प्रोजेक्टर ऑन कर देते हैं। अब दिख रहा है? ठीक है ना? क्या लिखा है पढ़ता है, डिफरेंस बिटवीन कंस्ट्रक्टर एंड सेटर इंजेक्शन। क्या डिफरेंस है? बोला है सबसे पहला पार्शियल डिपेंडेंसी। बेसिकली काम तो ये इंजेक्शन के ही कर रहे हैं ना दोनों, तो पार्शियल डिपेंडेंसी इंजेक्शन का काम कौन कर सकता है? सेटर। लिखा है पार्शियल डिपेंडेंसी कैन बी इंजेक्टेड यूजिंग सेटर इंजेक्शन बट इट इज नॉट पॉसिबल बाय कंस्ट्रक्टर। बोला सपोज देयर आर 3 प्रॉपर्टीज इन अ क्लास हैविंग 3 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर एंड सेटर मेथड्स। 3 वेरिएबल्स हैं, 3 सेटर्स बने हुए हैं, एक कंस्ट्रक्टर बना है 3 आर्गुमेंट वाला, ठीक है। इन सच केस इफ यू वांट टू पास इंफॉर्मेशन फॉर ओनली 1 प्रॉपर्टी इट इज पॉसिबल बाय सेटर मेथड ओनली। सिर्फ एक प्रॉपर्टी भेजना चाहते हो तो ये तो सेटर ही कर सकता है, हो सकता है ना। तो पार्शियल डिपेंडेंसी इंजेक्शन करा सकता है, तो वो कौन है? सेटर। दूसरा ओवरराइडिंग। सेटर इंजेक्शन ओवरराइड्स द कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर ने जो भी इंजेक्ट किया होगा उसको ओवरराइड कर सकता है सेटर इंजेक्शन। सारी प्रॉपर्टी सारी भी कर सकता है, तुम सारे कॉल करा डालो, ठीक है। इफ वी यूज बोथ कंस्ट्रक्टर एंड सेटर इंजेक्शन, IOC कंटेनर विल यूज द सेटर इंजेक्शन
सर अगर हमने दोनों डिफाइन कर रखे हैं और आईओसी कंटेनर से बीन बनाने को बोलेंगे तो वो सेटर को यूज करता है, सेटर प्रेफर करता है। क्यों? क्योंकि सर पार्शियल इंजेक्शन वो करा सकता है। सपोज आपने दो ही इंफॉर्मेशन दी हुई तो ठीक है ना। आईओसी मेन सारे काम कर रहा है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन मतलब न्यू वाला काम तुम नहीं कर रहे ना, यहाँ आईओसी कंटेनर कर रहा था तो वही यूज कर रहा होगा, कंस्ट्रक्टर को भी वही यूज कर रहा होता है, सेटर को भी, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट, चेंजेस वी कैन इजीली चेंज द वैल्यू बाय सेटर इंजेक्शन, इट डज नॉट क्रिएट अ न्यू बीन इंस्टेंस ऑलवेज लाइक कंस्ट्रक्टर। कुछ भी चेंजेस करने आप सेम बीन के अंदर कर सकते हो थ्रू कंस्ट्रक्टर, सॉरी थ्रू सेटर। कंस्ट्रक्टर के थ्रू कुछ चेंजेस करने की कोशिश की तो ऑब्जेक्ट नया बन जाएगा सर, ठीक है ना। सो सेटर इंजेक्शन इज फ्लेक्सिबल देन, तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा फ्लेक्सिबिलिटी किसकी कितनी, दोनों का डिफरेंस। तो आपको ये बातें बतानी होंगी जब तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमको ऑटो वायरिंग नहीं, कुछ और प्रॉपर्टी है बीन की, पहले वो पढ़ेंगे। अच्छा, इनर बीन तो मैंने कराया था उस दिन, है ना, ठीक है। लिख लेना इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अ एलिमेंट इनसाइड द और एलिमेंट्स इज यूज्ड टू डिफाइन a so-called inner bean. An inner bean definition does not need to have any ID or name defined. जरूरत नहीं होती इसको नेम या आईडी डिफाइन करने की। आपने देखा था तो मैंने इनर बीन बनाई थी तो बीन आईडी या नेम इक्वल्स टू कुछ नहीं रखा था, सीधा क्लास लिखा था, क्योंकि वो खुद सर एक बार दिखाना कहाँ बनाई थी। उसका नाम रखने की जरूरत क्या है, तो नेस्टेड हो गया ना, वो आउटर कहीं जाएगा ही नहीं, आउटसाइड एक्सक्यूज मी सर, जाएगा ही नहीं, तो फिर कैसे इंजेक्ट हो जाएगा, किसी दूसरे में रेफरेंस दे नहीं सकते, इसलिए उसका नाम भी नहीं होता, ठीक है। ये प्रॉपर्टी याद रखना। अब बात करते हैं बीन के स्कोप की। तो कई तरह के स्कोप्स होते हैं, आपने सुना होगा सिंगलटन, ओनली वन इंस्टेंस। एक होता है प्रोटोटाइप, यानी का जितनी बार कॉल करोगे उतनी बार नया इंस्टेंस बन के आएगा, वो है प्रोटोटाइप स्कोप, है ना। यहाँ पे लिखा है सिंगलटन ओनली वन इंस्टेंस ऑफ बीन पर स्प्रिंग कंटेनर। एक कंटेनर के लिए एक आईओसी जो भी होगा तुम्हारा वो एक ही बीन बना के रखेगा, जिसका स्कोप आप सिंगलटन डिफाइन कर दोगे। एक आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है सिंगलटन नाम से, जिसे आप स्पेसिफाई कर दोगे किसी बीन के ऊपर, तो वो सिर्फ एक ही बीन बनाएगा उसकी। बट उस बीन को अगर प्रोटोटाइप कर दोगे तो जितनी बार भी गेट बीन मेथड कॉल करोगे उतनी बार वो नया ऑब्जेक्ट, नया बीन बना के आपको दिया करेगा। बीन किससे मिल रही है तुमको? गेट बीन मेथड से मिल रही है ना। वहां पे सिंगलटन में आपने गेट इंस्टेंस नाम का बनाया था मेथड, वो इंस्टेंस रिटर्न करता था, ये बीन रिटर्न करता है। तो एक बार गेट इंस्टेंस कॉल कर लो या 1000 बार कॉल कर लो, सिंगलटन के अंदर तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट ही देता था ना। तो यहाँ पे गेट बीन को चाहे एक बार कॉल करो या 1000 बार कॉल करो, वो एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। अगर वो प्रोटोटाइप कर दिया हमने उसका स्कोप, तो सर क्या बोल रहा है, अ न्यू इंस्टेंस एवरी टाइम बीन इज, जितनी बार रिक्वेस्ट करो उतनी बार नया ऑब्जेक्ट बना के पलटाता है। तो ये आपके ऊपर डिफाइन, आपके ऊपर वेरी करता है। रिक्वेस्ट, सर रिक्वेस्ट भी एक टाइप होता है जो एमवीसी में जाके हमें यूज करना पड़ सकता है। क्या? सिंगल बीन इंस्टेंस पर एचटीटीपी रिक्वेस्ट, हर रिक्वेस्ट पे एक बीन का इंस्टेंस बनाएगा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। इनर बीन कहाँ बनाया था एक बार दिखाना। ये रहा, देखो एक डॉग बीन है, आईडी उसकी डॉग है, क्लास डॉग। यहाँ पे देखो नेम के अंदर पहली प्रॉपर्टी डॉग नेम है, हमने डॉग रख दिया। फूड, सर एक खुद एक बीन होता है फूड में, फूड एक और क्लास रही होगी। देखो फूड ने, सॉरी प्रॉपर्टी नेम इक्वल्स टू फूड, फूड में सीधा बीन इंजेक्ट करना था, हमने रेफरेंस ना देके क्या किया, एक बीन बना दी अंदर ही। प्रॉपर्टी, ये रहा प्रॉपर्टी टैग, इसके बीच में क्या करा, बीन टैग लगाया, क्लास नेम बताया, आईडी नेम बताना नहीं होता, क्लास नेम बताया और नीचे बताया फूड के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे। उनका टाइप 1, नेम क्या है उनका चिकन, तो एक चिकन का लेग पीस। चतुर्वेदी भाई पंडित आदमी है, वो थोड़ी ना खाएगा। ठीक है, अभी बहुत सी चीजें हैं पढ़ने को, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना। स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल से स्टार्ट करेंगे। अब लाइफ साइकिल अगर वर्ड आ रहा है तो लाइफ साइकिल से आप लोग क्या समझते हो? आपने सुना था थ्रेड की भी लाइफ साइकिल होती है,
तो ऑब्जेक्ट की भी तो एक लाइफ साइकिल होती होगी। हाँ सर, क्या क्या होती है एक लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट की? उसकी पूरी प्रोसेस प्रोसेस बिगिनिंग टू एंडिंग तक। बताओ ना फिर मुझे को पता नहीं है तो मैं पूछ रहा हूँ, इतना नहीं करो मेरे लिए। तो वेद ही मजे ले कॉन्फिडेंस हो जाता है ना जब ब्लॉग व्लॉग बनाते हैं, अच्छी बड़ी बड़ी जगहों पे जाके बोलते रहते हैं। वो सच्चाई नहीं बतानी। सिर्फ अच्छे काम बताने, सर हम इतना अर्न कर लेते हैं, वहां विजिट करें, व्लॉग्स बनाए, बट पीछे क्या हुआ वो नहीं बताना। ठीक, हाँ, क्या लाइफ साइकिल होगी एक ऑब्जेक्ट की, या फिर अच्छा थ्रेड की लाइफ साइकिल बता दो। थ्रेड तो पढ़े है ना, मल्टी थ्रेडिंग पढ़ा था, तो एक थ्रेड की क्या लाइफ साइकिल होती है? सर ऑब्जेक्ट की बता सकते हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियलाइजेशन with the attributes or parameters, and then its use, assignment and its use, and finally its deletion or removal. डिलीशन और रिमूवल, ठीक है। और कोई कुछ पता है? सबसे पहले थ्रेड को क्रिएट किया जाता है, देन उसके बाद रन किया जाता है, मतलब रेडी किया जाता है, फिर देन रन, उसके बाद फिर डेट से पहले उसको रेटिंग अपडेट का होता है, देन उसके बाद फिर स्टॉप डेट या स्टॉप। ठीक है। थ्रेड हो या ऑब्जेक्ट हो सर, क्या उसकी मेजर या फिर मेन स्टेट सबसे पहले वॉर्न हुआ, ठीक। देखो केवल 41 मिनट लेट है, और क्या लेट है बताओ, मुझे लेट होता है ऐसी बात कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इनिशियल स्टेट क्या होती है? बॉर्न होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो या थ्रेड हो। फिर सर रनिंग में आता है, रनिंग में वो अपनी सारी प्रोसेस एग्जीक्यूट करता रहता है, वो भले ही उसमें वेट करा रखा हो या कुछ भी करा रखा हो। अब एक थ्रेड बीमार पड़ गया, अब एक ऑब्जेक्ट बीमार पड़ गया, हॉस्पिटल में काम नहीं कर पा रहा है, जो वो काम डेली करता था, अब डेवलपर हो, अब डेली अपनी कंपनी जाके अपना कुछ ना कुछ बना रहे होते थे, बट बीच में 1 महीने के लिए बीमार पड़ गए तो काम नहीं कर पा रहे हो, है ना, ब्लॉक स्टेट में आ गए, तो वो सारे काम तो हमारी लाइफ में चलते ही रहते हैं। फिर उसके बाद एट द एंड एक स्टेट आती है जिसे हम डेड स्टेट कहते हैं, है ना। वो थ्रेड के केस में भी आई थी, ऑब्जेक्ट के केस में भी आई थी। तो क्या बीन भी एक ऑब्जेक्ट नहीं है? हाँ सर, बीन भी ऑब्जेक्ट ही है, तो बीन की भी तो लाइफ साइकिल होती होगी, बिल्कुल होती है। तो बीन की एक लाइफ साइकिल है, और बीन लाइफ साइकिल के कुछ मेथड्स होते हैं, है ना, जो बीन क्रिएशन टाइम पे कॉल हो सकते हैं, बीन डिस्ट्रॉय टाइम पे कॉल हो सकते हैं। मतलब आपको पता है एक ऑब्जेक्ट बनेगा, आप चाहते हो ऑब्जेक्ट या बीन बनते टाइम कोई लॉजिक हिट हो जाए, उसके लिए भी आप मेथड डिफाइन कर सकते हो, ये आपको स्प्रिंग प्रोवाइड करता है। आप चाहते हो बीन डिस्ट्रॉय हो रही हो, उससे जस्ट पहले कोई लॉजिक चलवाना चाहते हो, तो उसके लिए भी एक मेथड प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि बीन क्रिएशन मतलब इनिशियलाइजेशन होता है, इसलिए उस मेथड को इनिट मेथड कहते हैं, जो इनिशियलाइजेशन के टाइम पे कॉल होता है। और बीन जब डिस्ट्रॉय हो रही होती है, डिलीट हो रही होती है, तब एक मेथड कॉल होता है जिसे हम डिस्ट्रॉय मेथड कहते हैं, ठीक। सर मेथड के नाम यही रहेंगे? नहीं, मेथड के नाम आपका मन करे वो रख दो, बस उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, मतलब आईओसी कंटेनर को बताना पड़ेगा कि ये वाला मेथड डिस्ट्रॉय टाइम पे कॉल कर देना, ये वाला इनिशियलाइजेशन टाइम पे कॉल कर देना, ठीक है। बीच में आपकी बीन जो भी कर रही है, कितने भी सांप पकड़ रही है, नान पकड़ रही है, पता नहीं, है ना, बीन है भाई, कुछ भी कर सकती है, वो सारे काम करती रहेगी, फर्क नहीं पड़ता। बट एट द एंड और स्टार्टिंग में वो 2 फंक्शन तो कॉल होने वाले हैं। अगर तुमने स्पेसिफाई किया तो, नहीं करना चाहते तो मत करिए, ठीक। तो अब हम वही व्हील लाइफ साइकिल पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो कोड सबके सेम ही होने वाले हैं, ठीक है। एम्प्लॉय 2
ठीक, तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्लॉय 2 क्लास बनाई है, ठीक, जिसके अंदर कुछ वेरिएबल्स रखे हुए हैं। ये ऑटोवायर्ड क्या है अभी आपको मैंने नहीं पढ़ा है, ऑटोवायर्ड मैं पढ़ाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उससे अभी लेना देना है भी नहीं तुमको, उसका कोई कनेक्शन नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हो 2 मेथड बनाए हैं, जिसका नाम, एक का नाम रखा है एक्सएमएल इनिट मेथड, एक का एक्सएमएल डिस्ट्रॉय मेथड। सर इनका नाम बदल सकते हैं, बिल्कुल जो मन करे आप वो नाम रख दो। कोई एनोटेशन लगाया नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनके आगे मैंने एक्सएमएल इसलिए लिखा हुआ है, आपको पता रहे कि एक्सएमएल बेस्ड हम काम करना चाहते हैं। एंड अगर हम चाहें जावा बेस्ड तो वो भी कर सकते हैं। इनका ये एक्सएमएल इनिट मेथड है, ये एक्सएमएल डिस्ट्रॉय मेथड है, ये कब कॉल होंगे इनके, ये इनिशियलाइजेशन टाइम पे कॉल हो जाना चाहिए, ये डिस्ट्रॉय टाइम पे कॉल होना चाहिए। ये कहाँ स्पेसिफाई करेंगे एक्सएमएल के केस में, उनका ये रहा एक्सएमएल बीन टैग के अंदर ही इनिट मेथड एक एलिमेंट है, डिस्ट्रॉय मेथड एक एलिमेंट है, जहां पे आप अपने उन मेथड्स के नाम बताएंगे। इनिट मेथड कौन सा रखना है, उनका एक्सएमएल इनिट नाम का एक मेथड होगा, किस क्लास में, एम्प्लॉय 2 क्लास में, वो वाला चला देना। डिस्ट्रॉय टाइम पे कौन सा चलाना है, उनका डिस्ट्रॉय मेथड बताओ कौन सा है, उनका एक्सएमएल डिस्ट्रॉय मेथड नाम का एक मेथड है, वो चला देना, ठीक। तो ये दोनों मेथड हमने स्पेसिफाई कर दी। बाकी इधर अगर मैं आपसे कहूं तो क्या बीन क्रिएशन कुछ नया है? सर ये तो वही है जो डेली से करते आए हैं, स्प्रिंग डे 1 से तो हम ऐसे ही बीन बनाई ना, प्रॉपर्टी के थ्रू सेटर कॉल हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जावा बेस्ड अगर मैं करना चाहूं तो जावा बेस्ड करने के लिए आपको, अगर आप ये नहीं चाहते एक्सएमएल इनिट मेथड बताना या डिस्ट्रॉय मेथड बताना, तो आप यहाँ पे 2 इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करा सकते हो, इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन। इन दोनों के पास एक एक मेथड है। डिस्पोजेबल बीन को ओपन करो तो देख रहे हो डिस्ट्रॉय नाम का एक मेथड है। अगर मैं इनिशियलाइजिंग बीन को ओपन करूं तो इसके पास क्या है, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट नाम का एक मेथड है। इन दोनों इंटरफेसेस को मैंने अपनी क्लास में क्या कर लिया, इंप्लीमेंट करा। अब इन दोनों के पास, क्योंकि वो दोनों एब्स्ट्रैक्ट टाइप के मेथड हैं, तो सर हमारे पास एरर आया होगी, ओवरराइड करिए, तो हम उन मेथड्स को ओवरराइड कर लेंगे, तो इसका एक्सएमएल से कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। ये मेथड का ऑलरेडी फिक्स है सारा कॉलिंग वॉलिंग, क्या फिक्स है उनका, इस मेथड का नाम ही इतना मीनिंगफुल है, क्या कहता है, आफ्टर, तो ये कब कॉल होगा, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट। ये कब कॉल होगा, इनका डिस्ट्रॉय नाम का मेथड है, किसका, डिस्पोजेबल बीन नाम का एक इंटरफेस है जिसका ये मेथड है। कब कॉल हो जाएगा, ये डिस्ट्रक्शन टाइम पे कॉल होगा, जब बीन डिस्ट्रॉय हो रही होगी तभी कॉल होगा। तो सर हमने दोनों ही तरीके अपना रखे हैं, क्योंकि ये जावा बेस्ड है, ये ज्यादा फास्ट होगा, तो ये वाला मेथड आफ्टर प्रॉपर्टी सेट और इनिट मेथड काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। ये एक्सएमएल बेस्ड है, ये जावा बेस्ड वाला है, काम दोनों सेम ही करेंगे, बट इससे पहले वो वाला कॉल हो जाएगा, ठीक। डिस्ट्रॉय मेथड या फिर एक्सएमएल डिस्ट्रॉय मेथड, दोनों काम तो सेम ही कर रहे हैं, बट कॉल कौन सा पहले होगा, डिस्ट्रॉय मेथड, ठीक है। आ जाओ फिर, उन्होंने कहा इसी बीन को, EMP A नाम की बीन को हम गेट कराते हैं। गेट कराने के लिए यहाँ पे बस वही गेट बीन नाम का मेथड कॉल किया, EMP A मांग लिया, सही है। इनसे बोलते हैं अभी भाई तुम रहने दो, ठीक, रन करते हैं, सारे बीन्स को शट डाउन करा दें, नहीं तो फिर वो मेथड कॉल नहीं होते, क्योंकि उनका ऑलरेडी सेटअप वैसा ही है। सारे बीन जब डिस्ट्रॉय हो तभी कॉल होना चाहिए, कुछ बीन्स होती हैं जो स्टार्टिंग में डिस्ट्रॉय नहीं हो रही होती, इसलिए। अब आप देखो, हमने गेट बीन कॉल किया, इसको भी कर देते हैं साइड, ठीक है। गेट बीन EMP A मांगा, इसने EMP दिया, हमने उसको प्रिंट किया, और तो कुछ प्रिंट करा नहीं था हमने। यहाँ पे अगर OBJ को प्रिंट करने से पहले, OBJ तो यहाँ प्रिंट हुआ ना, इससे पहले सर 3 मैसेज आ गए। पहला सेट नेम, तो मतलब सेटर के अंदर आपने कोई मैसेज डाला हो, इसलिए सेट नेम प्रिंट हुआ। फिर आफ्टर प्रॉपर्टी सेट अपने आप कॉल हो गया, हमने तो कॉल करा नहीं। एक्सएमएल इनिट मेथड भी अपने आप ही कॉल हुआ, हमने ये भी नहीं करा था। आप देखो ये दोनों मैसेजेस क्या किसी सेटर के अंदर हैं जो अपने आप कॉल हो रहे होंगे? सर इस सेटर के अंदर एक मैसेज डाला था तो ये प्रिंट हुआ है, और बाकी किसी गेटर या सेटर में कोई मैसेज है नहीं है ना। वो दोनों मैसेज कहां से आ रहे हैं, आफ्टर प्रॉपर्टी सेट यहां से प्रिंट हो रहा है, और एक्सएमएल इनिट मेथड वाला मैसेज यहां से प्रिंट हो रहा है। तो ये दोनों मैसेज तो सिर्फ तब प्रिंट हो सकते हैं ना जब ये दोनों मेथड कॉल हुए होंगे।
तो हाँ सर, वो दोनों मेथड कॉल हो रहे हैं एक्चुअली। फिर बीन मिली, बीन प्रिंट कर दी। फिर जैसे ही हमने अब शटडाउन हुक को कॉल किया, ऐसे आप देख पा रहे होगे डिस्ट्रॉय और एक्सएमएल डिस्ट्रॉय मेथड फिर से कॉल हो गए। डिस्ट्रॉय वो डिस्पोजेबल बीन इंटरफेस का मेथड था, और ये तो हमने खुद से स्पेसिफाई किया था एक्सप्लिसिटली, तो खो रहे हैं ना दोनों कॉल। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है? तो बीन लाइफ साइकिल के ये दो मेथड्स होते हैं, दो तरीके हैं, दोनों आपको पता होने चाहिए। हम बीन लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो एक्सएमएल बेस तो हमें यूट्यूब पे भी मिल जाता है, ये वाला नहीं मिलता। ठीक है, एक मिनट। हेलो, हाँ पेज ये 2:30 से चलता है 4। हाँ बताओ, कौन से बच्चों को? ऑपरेटर्स नया बैच है ना। अरे तो एक क्लास का बैकअप लगेगा, मैंने बोला था अगर चाहिए भी तो बैकअप दे दूंगा, वैसे ऐसा कुछ जरूरत है नहीं। ठीक है, तो करवा देना मेरी बात, एक घंटे बुला लूंगा, मैं दे दूंगा बैकअप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, भेज देना 4 बजे। ठीक है, ठीक है, ओके। हेलो, हाँ मैम, किस बैच में? ओके, ठीक। ठीक है, तो क्या नाम था स्टूडेंट का भी है? लव खेरीवाल। आवाज आ रही है? हेलो, लवप्रीत। ठीक है, लवप्रीत, ये तुम्हारा फर्स्ट क्लास है क्या डिगोएट में? अनम्यूट करके बोलने में क्या प्रॉब्लम है? डिगोएट में फर्स्ट क्लास है क्या तुम्हारी लव? यस सर, मेरी फर्स्ट क्लास है आज। ओके, तो तुमने ऑलरेडी कोर जावा वगैरह पढ़ा हुआ है क्या? नो सर। सो तुम्हारा ये किस टाइप का डेमो? फर्स्ट क्लास है बेसिक से? यस सर, बेसिक। बेसिक से, एक मिनट बस। ठीक है, म्यूट कर लो, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। हाँ। चलिए, ठीक है, तो बीन लाइफ साइकिल देख रहे थे। लव, ये जो क्लास है ना, ये यहाँ स्प्रिंग चल रहा है, तो स्प्रिंग बीन लाइफ साइकिल हम पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें कोर वगैरह हो चुका है, तो जैसा कि आपका डेमो है, तो आप एक बार इस क्लास में देखो क्या चल रहा है, उसके बाद आपको कोई नया बैच मिलेगा। ठीक है,
ओके सर। ओके, सो ठीक है। तो अब बीन लाइफ साइकिल मेथड हमें पता है, या तो इनिट मेथड होता है, डिस्ट्रॉय मेथड होता है। एक्सएमएल बेस्ड अगर हमें चाहिए तो हम दो प्रॉपर्टी बीन टैग की डिफाइन कर देते हैं, और जो आप सामने देख पा रहे हो, पहला एक्सएमएल इनिट मेथड नाम से प्रॉपर्टी है, दूसरा डिस्ट्रॉय मेथड नाम से। बट अगर वही काम हमें जावा बेस्ड में करना है तो उसके लिए हमें दो इंटरफेसेस दिए गए हैं, इनिशियलाइजिंग बीन और डिस्पोजेबल बीन। ठीक है ना? तो अगर आप, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कुछ छूट जाता है तो यूट्यूब वगैरह ट्राई करते हैं, तो हो सकता है आपको यूट्यूब पे ये ना मिले, है ना, जावा बेस्ड वाला। ये बहुत कॉमन है, हर जगह मिल ही जाता है कि भाई यूट्यूबर्स भी इसको अपलोड कर देते हैं, तो बंदों को देखने को मिलती रहती है ये चीजें। ठीक है, तो ये वाला ध्यान रख लेना। उसके बाद बीन लाइफ साइकिल के बाद जो हमें कवर करना है वो है अच्छा, गिटहब पे ही सारा कोड मिलेगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, मेरी उसमें जाएंगे, रेपोजिटरी का नाम होगा स्प्रिंग कोर, जिसमें मेन ब्रांच के अंदर ये सारा कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तब लगभग 4-5 एक्सएमएल फाइल्स हैं, तो ये सारा कोड वहां मिल जाएगा। उससे पहले अभी मैंने आपसे बोला स्कोप्स के बारे में कि सिंगलटन है या प्रोटोटाइप, है ना, आओ वो समझते हैं पहले, उसके बाद फिर मैं आपको आगे कुछ कराऊंगा। सो हमने स्प्रिंग अंस नाम से शायद बनाया था, किस नाम से बनाया था, ये रहा, यहाँ पे मेन एक मेथड था और एक क्लास भी मेन नाम से। ठीक है, ये है हमारा बीन्स। अच्छा, ये सारी बीन बना दी थी हमने, चलो कोई बात नहीं। ये बीन जो हमारी है वो सेटर के थ्रू बनवाई थी हमने, जिसमें हमारी मैप, लिस्ट और सेट सारी प्रॉपर्टीज आ रही थी। ये कंस्ट्रक्टर बेस्ड कराया था, है ना, बहुत बढ़िया। सो इसको हम गेट करते हैं, अगर बाय डिफॉल्ट हम गेट कर रहे हैं, बार बार गेट बीन अगर कॉल कर रहे हैं, क्यों भाई, तुमको क्या प्रॉब्लम है? Indirectly reference from the required IP and bit district. ठीक है, तो E1 और E2 बीन को गेट करा रहे हैं। ये उस दिन का कोड है यार, E1 नहीं है, इसका नाम तो बीन ही है। ठीक, दो बीन्स निकाली थी, दोनों को हमने प्रिंट कराया था, दोनों का है पता है, कोई भी ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते टोस्टिंग कॉल होता है। ठीक है, रन करा, अब क्या एरर रह गया भाई तुम्हें? एट लाइन 10 पे क्या प्रॉब्लम है? तो ठीक है, वो बात हो गई।
फालतू का एरर। सारी तो डिपेंडेंसीज हैं हमारे पास। स्प्रिंग रनिंग प्रोजेक्ट था ना ये तो। सर वो पैकेज का नाम तो गलत है सर। तो क्या गलत है? MAINN स्प्रिंग NN कर दिया ना मैंने, रीनेम करा है उसको। अच्छा रीनेम करा है आपने। कभी कभी तो इक्लिप्स भी बेचारी, कोई बात नहीं। नहीं है, ये भी प्रॉब्लम नहीं करता है वो। अब इसका पाथ देखो कहाँ पे है। हमारा वो जो प्रोजेक्ट था किस नाम से था? स्प्रिंग अंस। ठीक है, सी ड्राइव में यूजर्स डेल इक्लिप्स वर्कस्पेस किस नाम से था? स्प्रिंग अंस दिख रहा है कहीं पे? नहीं है इसमें। स्प्रिंग कोर है, स्प्रिंग अंस नहीं है। चलो, इंपोर्ट करना आता है? ये मत कहते ना नहीं आता। चलो कोई सा भी उठा लेते हैं। चलो दोबारा सेटअप करना पड़ेगा भाई। सर हमारे लैपटॉप हम लोगों का सर लैपटॉप से बना। तुम लोगों के लैपटॉप से बना दें? कोई बात नहीं भाई। स्प्रिंग डॉट क्लाइंट, ठीक है, एक पैकेज बनाया है जिसमें अपनी ये इक्लिप्स का फॉल्ट एक बार और हुआ था, अब उसको अपडेट करना पड़ेगा, या मे बी अब तक हो भी गया हो अपडेट। तुम्हारी वो ही रनिंग प्रोजेक्ट है, अभी वो फिर से चलाओगे? मैं तुम्हें भेजूंगा, चलाओगे, चल जाएगा। चल भी रहा था ना अभी 2 मिनट पहले, तो चल ही रहा था सब। ठीक है, यहाँ पे एक और क्लास बनाते हैं। हमें बेसिकली स्कोप्स पता करने हैं, तो स्प्रिंग डॉट मॉडल या एंटिटी नाम की जो आप पैकेज बनाते थे, क्लास का नाम तो एम्प्लॉय रखना है, पैकेज नेम होगा मॉडल।
डन है। यहाँ पे वो वेरिएबल्स जो रखना चाहते हो आप रख दो। तो सर हम प्राइवेटली डिक्लेयर करना चाहते हैं 2 वेरिएबल, नेम, जेंडर। ठीक है, दोनों के लिए कंस्ट्रक्टर गेटर एंड सेटर बनाने, जनरेट गेटर एंड सेटर, टू स्ट्रिंग बना दो। कंस्ट्रक्टर बनाना है, मैं उसमें भी समझा सकता था बट क्यों नहीं समझाया, उसका यही रीजन है कि भाई कंफ्यूज हो जाओगे। तो सेपरेटली हम एक प्रोग्राम बना के एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो कभी भूलोगे नहीं, है ना। तो ये है एक नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है क्या, बताओ। नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है कि बीन्स के लिए, क्यों जरूरी है? क्योंकि सर जब बीन्स क्रिएट करेगा आईओसी कंटेनर, जब बीन क्रिएट करने जाएगा जिसके अंदर आपने कोई पैरामीटर नहीं दे रखा होगा, वो बीन तो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही क्रिएट हो सकती है ना। अदरवाइज सर एक्सेप्शन आ रहा था, याद है ना लास्ट क्लास में। बहुत बढ़िया, तो अभी एक सेटअप हो गया है। अब करना क्या है जी, एक रिसोर्स में चल के एक एक्सएमएल फाइल बना लो। आ रहा होगा इसमें एक्सएमएल, फाइल का नाम कुछ भी रख दो। हम रखते आए हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर हमने सबसे पहले डीटीडी डाली थी, याद होगा, एक्सएसडी कि कहीं से ही उठा सकते हैं। हाँ, गूगल से या मेरे प्रोजेक्ट से। कहाँ से उठाएं, गूगल से ही ले लेते हैं। स्प्रिंग एक्सएसडी अपेंडिक्स में गए थे और हमने यहाँ से उठा ली थी एक यही थी ना, फिर यहाँ लाके उसको पेस्ट किया। चलो तुम्हारा पूरा रिकॉल हो गया वापस से। ऐसे ही बना रहे थे बीन्स। चलो बीन बनाते हैं भाई। बीन बनाने के लिए बीन टैग यूज होता है। सर एक्सएसडी क्या होता है सर, ये स्कीमा होता है क्या? फाइल, हाँ, काइंड ऑफ स्कीमास है जिसके अंदर सारे ये एट्रीब्यूट्स या टैग्स डिफाइंड होते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क का आपको लाके रखना पड़ता है। ठीक है, आपको मैंने एक टैग बीन के अंदर जो एलिमेंट बताया था, नेम बताया था, है ना। मैंने बोला नेम इक्वल्स टू, आप वो भी बीन का नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। दूसरा एक और होता है आईडी इक्वल्स टू भी आप अपनी बीन का नाम रख सकते हो। सपोज E1 रखना चाहते हो रख दो। सर आईडी टैग और नेम में दोनों में कितना डिफरेंस है वो समझा दो एक बार। तो मैंने कहा भाई देखो, आईडी अगर है, अगर हाइबरनेट में आईडी कहीं भी आती थी तो क्या मिलता था सर, आईडी के अंदर प्राइमरी की जनरेट होती थी। प्राइमरी की तो यूनिक होती है। तो नेम और आईडी दो एलिमेंट लाने का यही रीजन रहा होगा। एक्सएमएल फाइल के अंदर कितनी बीन्स बना सकते हैं, एन नंबर ऑफ बीन्स क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नेम यूज करोगे तो आप डुप्लीकेट बीन भी बना पाओगे। डुप्लीकेट बीन बनाओगे तो एम्बिग्युइटी प्रॉब्लम आएगी। तो सर डुप्लीकेट्स बीन ना बने, यूनिकनेस के लिए आप आईडी एलिमेंट यूज करेंगे। आईडी यूज किया और अगर आपने दूसरी डुप्लीकेट बनाई, ये तुरंत एरर दे देगा, भाई ये तो डुप्लीकेट है। ठीक है ना, इतना ही डिफरेंस होता है, सिर्फ ध्यान रखना। फिर किस क्लास की बीन बनानी है वो बताना पड़ेगा। क्लास इक्वल्स टू फुल्ली क्वालिफाइड नेम ऑफ द एम्प्लॉय। तो हम यहां से कॉपी करेंगे इसका नाम, यहां लाके पेस्ट कर देंगे। ये रहा डॉट एम्प्लॉय। चेक करना है तो एम्प्लॉय को ओपन करके देखो, वहीं रिडायरेक्ट कर रहा है तो सही बना हुआ है। फिर प्रॉपर्टी टैग यूज कर सकते हैं। हाँ, क्या नाम है, नेम के अंदर सर वैल्यू रखनी है, कुछ भी रख दो, गेस्ट
दूसरा क्या था, जेंडर, इसमें जो मन करे वो रख दो। बाय डिफॉल्ट हर एक बीन का जो टाइप होता है ना वो सिंगलटन होता है, ये मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब मैं ऐप डॉट जावा में जाऊंगा भाई, अपने आईओसी कंटेनर को बोलूंगा अपना काम स्टार्ट करो जी, एक बीन चाहिए थी हमको। आईओसी कंटेनर का क्या नाम है, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो अरे यार एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट तो तब आएगा ना जब उसकी डिपेंडेंसीज डालोगे। तो पॉम डॉट एक्सएमएल में आ जाओ जी, पूछो डिपेंडेंसी है तुम्हारे पास, बोलेगा नहीं है सर, हम गरीब है ये बेचारा। डिपेंडेंसीज से बोला अभी हम तुमको लाके देंगे डिपेंडेंसीज। थोड़ी सी डिपेंडेंसी हम कहाँ से लेके आ सकते हैं, MVN रेपोजिटरी सेंटर्स। सारी डिपेंडेंसी दुनिया भर की सिर्फ यही मिलती है, मेन लोकेशन तो यही है ना। तो सबसे पहले स्प्रिंग कोर चाहिए, तो स्प्रिंग कोर टाइप करो, सर्च करो, स्प्रिंग कोर की डिपेंडेंसी ये रही। कौन सा वर्जन चाहिए, हमने 6.1.11 यूज किया था शायद, बट चलेंगे, वो रिलीज वर्जन। कॉपी कर लिया, इधर आके पेस्ट कर दिया। फिर स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट चाहिए, दूसरा डिपेंडेंसी था स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट का, सर्च करो। स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट भी सेम वर्जन का लेना होगा कंपैटिबिलिटी रीजंस की वजह से। हाँ, कभी कभी कुछ वर्जन्स अदर वर्जन भी सपोर्ट कर जाते हैं, चल जाते हैं, बट मैक्सिमम केसेस में वर्जन कंपैटिबल अगर नहीं हुआ तो एक्सेप्शंस ही आते रहेंगे, आएगी ही नहीं वो क्लास, रन ही नहीं होंगी। क्योंकि क्या होता है ना, अब ये डिपेंडेंसी बोले तो क्या, उन्होंने कहा सर जार फाइल्स होती हैं, जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा यहाँ पे कुछ जार फाइल्स में वन डिपेंडेंसीज करके फोल्डर आएगा। अभी ये बिल्डिंग चल रही है, आ गया, इसमें क्या है, ये जार फाइल्स है। अब एक नई जार उन्होंने रेडी की, पुरानी वाली तो है ही, एक नई बनाई है, तो क्यों बनाई होगी, नई चेंजेस करके एक नई जार बनाई होगी ना, उसके अंदर न्यू क्लासेस होंगे, नए इम्प्लीमेंटेशन होंगे। तो अगर उन्होंने स्प्रिंग कोर में कुछ चेंजेस किए हैं तो उसके लिए उसके कॉन्टेक्स्ट में भी चेंजेस किए होंगे, तो वो चेंजेस अगर कहीं यूज हो सकते हैं तो कॉन्टेक्स्ट के वर्जन के साथ ही यूज होंगे, तो नया वाला कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए। कुछ चीजें होंगी जो पुराने वाले में भी चल जाएंगी, बट जो सारी प्रॉपर्टीज होती है वो नहीं चलती, इसलिए कहते हैं कि भाई स्प्रिंग वर्जन बेस्ड प्रोग्रामिंग है, कि भाई वर्जन आपको सेम रखने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही सेव किया, आ गई डिपेंडेंसी सारी डाउनलोड होके। अब हम आएंगे, उससे बोलेंगे मेन से ऐप डॉट जावा में आए, हमने बोला भाई एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नाम की एक प्रॉपर्टी है, दे दोगे क्या। हाँ, क्या नाम रख लें इसका, आईओसी रखा था, न्यू क्लास पाथ एक्सएमएल, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल्स। भूल गया ये, वाइन्स बनाने से फुर्सत होगी तभी ना। सारे लोग भाई, सर हाँ बोलो। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट कब लगता है और बीन फैक्ट्री कब लगता है? कौन होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, पता है बेटा तुमको? नहीं पता, क्यों? समझ नहीं आया था, पढ़ा तो था। पढ़ा तो था, तभी तो मैं रिप्लाई नहीं करता आपकी बात का, सिर्फ आपकी बात का, क्योंकि यहाँ चीजें कुछ चल रही हैं लेकिन तुम उसके साथ कभी चल ही नहीं रही। देखो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको बताया था आईओसी कंटेनर है, मेन बंदा तो यही है जो बीन क्रिएशन, इनिशियलाइजेशन सारे काम संभालता है, और एक्चुअली तो ये एक इंटरफेस ही है जिसका ऑब्जेक्ट हमें कौन देता है, ये एक क्लास है जो ऑब्जेक्ट दे रही है। सिंटेक्स देख के ही समझ जाना चाहिए ना, न्यू और कुछ लिखा है तो वो क्लास नेम होगा, और उसमें पैरामीटर कुछ जा रहा है स्ट्रिंग में तो वो क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। किसका, एक क्लास का, क्लास पाथ एक्सएमएल एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। देखो ना ये क्लास ही तो है, देखो क्लास ही तो है। क्या दे रही होती है, इम्प्लीमेंटेशन दे रही होती है, किसका, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का। लास्ट में एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ही तो लिखा है इसमें भी, ठीक है ना। अब आईओसी कंटेनर अगर बन जाता है तो हम उससे बीन मांग सकते हैं, हम बोलेंगे आईओसी वाले भाई साहब एक बीन चाहिए थी, तो गेट बीन मेथड कॉल करेंगे और यहां बताएंगे कि बीन का नाम है, क्या रखा था, इवन स्ट्रिंग में हम वो नाम बता देंगे,
कॉमा में हम क्लास का नाम बता देंगे कि भैया एम्प्लॉय नाम की एक क्लास है, उसकी बीन है ये। सही है, बन गई बीन। अब मैं इसको बीन को प्रिंट करके देखता हूं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट बोला कि भाई प्रिंट का और चलता था ना, अब क्योंकि हमने ओवरराइड कर रखा है, आओ ना देखो एम्प्लॉय के अंदर ये रहा ओवरराइड है। तो सर ये दोनों प्रॉपर्टीज कॉन्कैट करके रिटर्न करेगा तो यहाँ एप डॉट जावा में सर प्रिंट भी हो रही होंगी। जावा एप्लीकेशन आया, गेस्ट और मेल, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, एम्प्लॉय के अंदर जाके इस ओवरराइड मेथड को हटा देना है। क्या होगा सर अब अब टू स्ट्रिंग है नहीं हमारी एम्प्लॉय के पास, तो कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्लास के पास टू स्ट्रिंग कॉल करने जाएगा और वहां का मेथड जो करता है वो क्या करता है, फुल्ली क्वालिफाइड नेम एट द रेट हैश कोड प्रिंट करता था। ये डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन था। रन करें, क्या वही कर रहा है? ठीक है। अब मैं इस गेट बीन को मल्टीपल टाइम्स कॉल करूंगा, मतलब 2-3 बार कॉल किया। इन सबका नाम चेंज कर देते हैं। ये बीन 1 हो गया, ये बीन 2 हो गया, ये बीन 3 हो गया। सही है। अब एसओपी में हम तीनों बीन्स को प्रिंट कराएंगे। हम बोलेंगे बीन वाले 1 को प्रिंट कर देना, दूसरे एसओपी 2 को कर देना। रहनी तो चाहिए। क्या सेम ही बीन रिटर्न कर रहा है? तो इसका मतलब इसका स्कोप क्या है? सिंगलटन है सर, जो आईओसी बीन क्रिएट करके लाया वो सिंगलटन बीन लेके आ गया। तो मैंने यही बोला था डिफॉल्ट साइज जो होगा वहां पे, अगर मैंने स्कोप्स दिखाई दे आपको, आप इधर आओ तो वहां पे लिखा भी होगा शायद डिफॉल्ट लिखा था ना पीछे कॉर्नर पे, ओनली 1 इंस्टेंस ऑफ बीन पर स्प्रिंग कंटेनर, ये डिफॉल्ट होता है। नहीं लगाएंगे तब भी और लगा देंगे तब भी। सर लगा के दिखाओ ना एक बार। आओ यहाँ आए, बीन टैग के अंदर ही, ये बीन ही टैग है ना, इसको थोड़ा सा साइड कर लो, इतना ठीक है। बीन टैग के अंदर ही हमने बोला हमको बताना है स्कोप, तो स्कोप नाम की एक प्रॉपर्टी होती है, उसमें हमने बोला रखना है सिंगलटन। ठीक। अब मैंने आके फिर ऐप डॉट जावा से बोला फिर से रन हो जाओ, तो क्या अब कुछ नया हुआ है? अभी भी तो वही है, तो बाय डिफॉल्ट तो वही था। सर आप कहते हो कि प्रोटोटाइप एक और होता है, तो आओ प्रोटोटाइप करके देखें क्या। प्रोटोटाइप प्रोटोटाइप कर दिया मैंने स्कोप को और फिर रन किया। क्या सेम भी ना आ रही है हर बार? हर एक का तो हैश कोड अलग हो गया। इसका मतलब जितनी बार गेट बीन को कॉल करेंगे उतनी बार नया इंस्टेंस बना के देगा। तो स्कोप क्या हो गया इसका? प्रोटोटाइप हो गया। समझ पा रहे हो? किसी को कंफ्यूजन हो रही है इसमें? नहीं ना? बहुत बढ़िया। तो सिंगलटन आपको मैंने डिजाइन पैटर्न पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, है ना, इसलिए आप प्रोटोटाइप भी तुम समझ ही गए हो। ये तो दूसरा स्कोप क्या कहता है? प्रोटोटाइप मतलब हर कॉल पे एक बीन बना लेना। ठीक है, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने जा रहा था लुकअप मेथड, शायद इसमें भी हो स्प्रिंग। देखो कुछ किया नहीं है एक्स्ट्रा, आप अपने प्रोग्राम में बस क्या करोगे, स्कोप इक्वल्स टू प्रोटोटाइप करके देखो और बार बार गेट बीन को कॉल करा के देख लो। हर बार वो अगर न्यू बीन दे रहा है तो इसका मतलब हाँ सर प्रोटोटाइप है स्कोप, एक नई प्रॉपर्टी तो पढ़ी हमने और तो कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। बहुत बढ़िया। अब आ जा, तो इधर आ जाओ, एक क्लिप्स से पूछते हैं। 1 मिनट देना भाई अभी।
वो सेव हो गया हैं? देव देव है चीनी वाली हो गया था अरे वो पानी में तो क्या तेरी को भी लग रही है कहीं वो आ गई यूके पुलिस गवर्नमेंट को एक दिन आगे जिंदा है तो ही जाना आई एम नॉट इंटरेस्टेड ने बोला था सर भाई क्यों भाई गाड़ी में तो क्या है जो बेटे सीधा बाइक को तो मेरी जिंदगी लग गई बस यार तो देख समझ के ना तुम और तो करेगा चतुर्वेदी के दिन नजर से अरे यार चारों में इसका तो कुछ देख रहा है ऐसे चार की आईडी देते हैं तो मैं करते हैं फिर एक कंपटीशन बना देता हूं यार मैंने अभी तक करना तेरे याद नहीं बस मैं एक व्यक्ति इस तरह से करते हैं नहीं सब तुझे देखो मैं सब लेट आए तुझे नहीं लगा ना 49 रुपए 400 रुपए मांगते थे कैसे बैठ के बजा देंगे देर में 400 रुपए इंटरव्यू ले इंटर्नशिप अब 400 रुपए क्या हमारे बेटे के मांग रहा था फिर कर देता ना ये सारे के प्लेसमेंट रही कौन चलना मेरा ये पता है यार जाएंगे दो दिन चलेगा क्या इधर भी चाय वाय पीते थे इधर भी चले आए चाय वाय पिया था ये पूरा पार्ट है मेरा अच्छी जाएगा एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का होना चाहिए सैलरी 25,000 मिलेगी फुल स्टैक डेवलपर ले और 2 साल का यार ये सब देख के तो मैं डिमोटिवेट हो रहा हूँ अब मैं 2 या 3 साल का अभी 25,000 फ्रॉड रहते हैं ये वाला फ्रॉड है ये अब जो दिखाते हैं 2 से 3 साल एक्सपीरियंस मंथली जो डीएसए करके सीखना है ना डीएसए जो जिसको हम 30 पेज बना रहे हैं ये वो है छुट्टी के लड़ने का क्या है मैं इसको बताऊं आपको 10 प्लस 20 प्लस जावा का नहीं उसका है पता नहीं इसका आएगा छुट्टी जाते अबे यार छुट्टी में बोल रहा है अब 30 तो है नहीं इसमें तो 10 प्लस 20 हो जाएगा इसमें वैसे सही नहीं आएगा क्योंकि 10 सर कॉन्ग्रेचुलेट जाएगा यार कंकेटिनेशन हो जाएगा 20 प्लस 30 का क्या पढ़ रहा है इन्वर्टेड को मारने आने क्योंकि हमेशा पहले इनका होगा मेरा पता है कंपेरिजन हो जाएगा और ये ऐसे रह जाएगा इसकी तरह एक टाइम इसकी तरह ऐसे रह जाएगा हम दोनों मिल जाएंगे ये बात कर रहा था मैं सूट लेके मैं छोटे से वाला करना लेकिन जाएगा बात करी अब जाएगा तो जब मुझे किसी का रोल पाऊंगा फिर आगे बात होगी ये है कि वर्ड कुछ भी नहीं तो बैंगलोर भी वहां पे जब ये वहां से आ सकता है बताया अब तो बैंगलोर में होगा ना तो सामने बिल्डिंग अरे यार बिल्डिंग यहां पर बैंगलोर तेरी जॉब है इसलिए जाना पड़ेगा मुझे बोलो फिर मुझे जॉब देना पैसे देंगे तुझे बस और मारेंगे और काम नहीं करेगा काम करवाएंगे और तो मारेंगे और पैसे मिलेंगे और कोई नहीं खाना पीना चाय कुछ बैठ मिलेगी खाने को बैठ मिलेगी खाने को सुबह लाते लाते सोलह सौ मेरा ले लेना चलो ठीक है सोलह सौ ले लेना मेरा बता फिट भी रहा देख रहा इस तो गड़बड़ कर था लेकिन कर जाएगी सौदा करना तो भी पक्की बात है कनेक्शन देख यार क्या स्टार्ट कर दिया तुमने? स्टार्टअप हो तो बैंगलोर स्टार्टअप बोल रहे हो? नहीं सोचिए आप हम स्टार्टअप खोल के तुम्हें जॉब देते हैं। कंपनी डुबानी है या चलानी? मेरा बर्बाद कर दूंगा मैं भी बर्बाद कर दूंगा
तुमको बोलेंगे भाई ये प्रोजेक्ट आया, तुम्हें ये मॉड्यूल बना के देना 1 वीक में, तुम वहां पे एक ब्लॉग बना दोगे, पकड़ा दोगे कि ये होता है। आज हम तुम्हें सिखाएंगे कि कंपनी में कॉर्पोरेट में कैसे वर्क करते हैं। 2 मिनट काम करना है, 5 मिनट कॉफी पीनी है। ठीक है बहुत, चलो आ जाओ। ठीक है, तो अभी स्कोप अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो अब ऑटो वायरिंग या फिर हम अभी बात कर रहे थे, मैं आपसे बात करता हूँ लुकअप मेथड की या फैक्ट्री मेथड्स, लुकअप मेथड और ऑटो वायरिंग। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना 10-10 मिनट के टॉपिक्स हैं जो मैं तुम्हें 10-10 मिनट में कवर करा दूंगा, है ना। ये एनोटेशन चाहिए सर? ऑटो वायरिंग अगर आ गए तो मतलब एनोटेशन पे आ गए, लेकिन ऑटो वायरिंग एनोटेशन से पहले एक्सएमएल बेस्ड भी करनी है। मैं दोनों तरीके करवा के चलता हूं जिससे आपको पता रहे कि सर डाउन द लाइन हम कितना कुछ किया करते थे और वो इजी कैसे होगा। क्योंकि स्प्रिंग क्या है, फ्रेमवर्क है जो हमारे डेवलपमेंट को थोड़ा सा फास्ट कर रही है। फास्ट क्यों कर रही है? क्योंकि सर हमको वो बॉयलर प्लेट कोड्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ती जो हम पहले किया करते थे, कहाँ, सर्वलेट एंड जेएसपी के अंदर, सही है ना। तो वो करेंगे। बाकी लव नाम से जो स्टूडेंट आज न्यू है, जो जिसका भी डेमो है, भाई देखो डेमो भी अगर तुमको लेना हो ना तो किसी ऐसे बैच में लेना होता है जो स्टार्टिंग का हो। अगर आपको कोर जावा आता है, एडवांस में स्प्रिंग आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो ही आपको इसमें कुछ आइडिया लगा होगा। अदरवाइज आप कहो कि सर न्यू हूं मैं और स्प्रिंग के अंदर आके मैं कुछ सीख जाऊंगा, तो आप सिर्फ ये देख सकते हो कि वो पढ़ा कैसे रहे। ये नहीं देख सकते डेमो में, ये नहीं कर सकते कि भाई वो जो भी पढ़ा रहे हैं वो मैं सीख जाऊं, क्योंकि उसको सीखने के लिए अभी मैं प्रोटोटाइप और सिंगलटन की बात कर रहा हूं। तुम लोगों को इसलिए समझ में आया क्योंकि भाई तुमने सिंगलटन डिजाइन पैटर्न मैंने पढ़ा रखे हैं, कंस्ट्रक्टर बेस्ड, सेटर बेस्ड, इंजेक्शन मैंने पढ़ा रखे हैं, इसलिए तुम लोगों को समझ में आ रहा है। जो न्यू स्टूडेंट होगा उसको नहीं समझ में आएगा ना। अब तुम खुद को एज्यूम करो भाई, जिस दिन तुम आए थे फर्स्ट डे यहाँ पे, उस दिन आपको स्प्रिंग वाले बैच में बिठा दिया जाता, क्या तुम कुछ समझ पाते? मैं कह रहा हूँ जेडीबीसी में भी बिठा देता, तुम कुछ समझ पाते? नहीं। तो उसमें तो अभी नहीं समझ पाओगे, तो आप किसी न्यू बैच में आओ, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? लव। आवाज आ रही है? लव है? लव या चला गया था? JK, हाँ गया ना। हम फालतू में इतनी देर से बोल रहे हैं, फालतू में ही इतनी देर से करे जा रहे थे। वो तो पहले ही से भाग गया।